जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम समझते हैं रक्त परिसंचरण के परिसंचरण तंत्र के बारे में कि क्या होता है परिसंचरण तंत्र। अब बात करें कि जो परिसंचरण तंत्र की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो परिसंचरण तंत्र जैसे हमारे शरीर में जो गैसें होती हैं जैसे CO2 हुआ, O2 हुआ और न्यूट्रिशन पदार्थ जैसे पोषक जो पदार्थ होते हैं उनको परिवहन करने के लिए इस माध्यम की जो जरूरत होती है उस माध्यम को ही कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। तो मानव में जो परिसंचरण होता है वो ब्लड और लसिका के द्वारा होता है। आज हम बात करते हैं उसी पे। तो परिसंचरण तंत्र जब होते हैं, अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र को हिंदी में इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ये जो परिसंचरण तंत्र होता है ये 3 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र ये क्या करता है, इससे जैसे कि हमारी CO2 हुआ, O2 हुआ, पोषक पदार्थ हुए, पदार्थ क्या करता है तो परिवहन करता है। पोषक पदार्थ को परिवहन करने का काम करता है परिसंचरण तंत्र। अब बात करें इसकी प्रकार की, तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ओपन ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा जो होता है वो होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा जो होता है वो होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम समझते हैं इसके एक के बारे में क्या होता है। देखो, जो मानव में जो परिसंचरण तंत्र होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव नहीं कहने का मतलब है जीवों में। तो पहला जो होता है वो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रक्त होता है वो पूरे खुले शरीर में घूमता है। इसमें रक्त जो होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें रक्त किसी नली के माध्यम से नहीं घूमता बल्कि खुले घूमता है, जिस कारण इसमें जो इसकी जो स्पीड होती है वो भी कम होती है और इसका जो प्रेशर होता है वो भी कम होता है। अब बात करें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका जो दाब होता है ये कम होता है, साथ ही साथ स्पीड भी कम होती है, स्पीड भी कम होती है। दूसरा, इसका एग्जांपल दें जैसे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उन जीव जंतुओं में होता है जिनका जो कंकाल होता है वो उनके शरीर के बाहर होता है, जैसे तिलचट्टा हुआ, ऑर्थोपोडा हुआ, मुलास्का हुआ, घोंगा हुआ। ये ऐसे जीव होते हैं इनका जो कंकाल होता है इनके शरीर के बाहर होता है। वो हमने कंकाल वाले पार्ट में बताई थी कि इनका जो शरीर से पता कैसे करेंगे इसका बाहर कंकाल है कि आंतरिक कंकाल है। तो जो बाहर कंकाल होता है उनके जब शरीर पे ऐसे हाथ फिरोगे तो खुरखुरा लगेगा, तो उनके अंदर जो ब्लड होता है वो खुले घूमता है, इसलिए जैसे मार दोगे ना एकदम फटते आवाज आती है तो सारा निकल जाता है ब्लड। तो इनका जो एग्जाम्पल होता है तिलचट्टा, घोंगा, मुलास्का, अब बात करें हम क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त पूरे शरीर में खुले नहीं घूमता है बल्कि एक नली के माध्यम से पूरे शरीर में घूमता है।
इसमें जो होते हैं, इसमें दोनों आते हैं, मानव भी आते हैं और पशु भी आते हैं। हालांकि हम भी पशु में आते हैं, इसमें मानव और स्तनधारी आते हैं। हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में जो ब्लड होता है वो एक नली के माध्यम से यानी कि डक्ट के माध्यम से बहता है, जिस कारण इसमें दबाव भी पाया जाता है और साथ ही साथ ब्लड की स्पीड भी पाई जाती है। इसमें दबाव कम पाया जाता है और स्पीड भी कम पाई जाती है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो दबाव होता है, दबाव भी अधिक पाया जाता है और इसकी स्पीड भी अधिक होती है। इसकी स्पीड भी अधिक होती है और साथ ही साथ जब नली के माध्यम से जब जाएगा, दबाव होने के कारण ही इसकी स्पीड जो ब्लड होती है उसकी स्पीड भी होती है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ये कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है, ओपन ब्लड भी होता है और क्लोज ब्लड भी होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें मानव आते हैं, स्तनधारी, अब बात करें हम इसकी मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जिनके जो शरीर में ब्लड होता है वो कुछ दूरी तक नली के माध्यम से जाता है, कुछ शरीर में खुले घूमता है। जैसे इनका जो एग्जाम्पल होता है, जैसे कि मछली क्या होता है, मछली के पूरे शरीर में ब्लड खुले घूमता है, लेकिन जो गिल्स होते हैं, जो हाथ ऐसे पंखे तो होते हैं साइड से, उनमें नली के माध्यम से जाता है, इसलिए इसे मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। कई सारे जीव होते हैं, जैसे मछली हुआ, मेढक हुआ, उभयचर हुआ, एम्फीबियन, उनमें कई जो सारे जीव आते हैं उनमें क्या होता है, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ओपन ब्लड भी होगा और क्लोज ब्लड भी होगा। अब इससे हम आगे समझते हैं कि यहाँ तो मैंने समझ लिया। अब बात करते हैं जो नसें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ब्लड को ले जाने वाली नसें तथा ब्लड को ले के आने वाली नसें को रक्त वाहिनी, हिंदी में रक्त वाहिनी और इंग्लिश में ब्लड वेसल कहा जाता है। अब बात करें ब्लड वेसल की, ठीक है। ब्लड वेसल, इंग्लिश में मीनिंग में गलती हो सकती है, रक्त, हिंदी में लिख देते हैं रक्त वाहिनी। अब इसके बारे में समझते हैं। देखो, वैसी नस जो रक्त को ले जाती भी है और रक्त को लेकर भी आती हैं, उन दोनों नसों को रक्त वाहिनी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से दो तरीके की होती हैं। इनके जो प्रकार होते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है धमनी, दूसरी होती है सिरा। इसे इंग्लिश में एट्री और इसे वेंस। इसे इंग्लिश में वेंस कहा जाता है। अब देखो, समझिए यहाँ पे रक्त वाहिनी, शरीर की वैसी नस जो हार्ट से, शरीर की वैसी नस जो हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाए। जैसे हमारा जो लेफ्ट साइड में जो हार्ट होता है, यहाँ इस साइड से, अब यहाँ से निकली वाली जो नस बॉडी के इस पार्ट तक जा रही है, ये ऊपर आ रही है, ये पैर में जा रही है, ये अंदर जा रही है, वो नसें क्या होती हैं, धमनी होती हैं। वो नसें क्या होती हैं, धमनी। और शरीर की वैसी नस जो बॉडी के किसी पार्ट से, जैसे हाथ से आ रही है, सर से आ रही है, कान से आ रही है, ये जो बॉडी के किसी पार्ट, जैसे कि फेफड़ा हुआ, किडनी हुई, कई पार्ट होते हैं, उनसे जो नस वापस आती है हार्ट में, उस नस को कहा जाता है सिरा। क्या कहा जाता है, सिरा। अब हम बात करते हैं इनको डिटेल से, धमनी और सिरा के बारे में, ठीक है। एक बार चीज और लिख दीजिए, जो ब्लड
रक्त मतलब रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो सबसे पहले की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने की थी। हम समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक बात तो समझिए, जो रक्त को नहलाती है उसे ब्लड वेसल कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो नली होती हैं, ये जो नली होती हैं, जो ब्लड अगर बनता कहाँ है तो वो हड्डियों में बनता है, बोन मैरो में बनता है। लेकिन अब जैसे कि ब्लड को ले जाने वाली जो नली है, नली के जैसे कि यहाँ पे ले लो, ये नली है जैसे, समझिए। तो इस नली को, इस एरिया को कहा जाता है ल्यूमेन। इसको क्या कहा जाता है, ल्यूमेन। इसे ल्यूमेन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके धमनी और सिरा की। तब तक इसका इसको ले लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए अब हम समझते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रक्त परिसंचरण के बारे में। तो उससे आगे हम समझते हैं रक्त परिसंचरण की जो सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने की थी। ये होता क्या है, तो ये ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिनी के माध्यम से होता है। तो इसमें जो दो होती हैं ब्लड वेसल, जिसे हिंदी में रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी इंग्लिश में ब्लड वेसल, ब्लड वेसल कहा जाता है। इसमें जो अंदर होता है वो होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन। अब हम बात करते हैं धमनी। ये दो तरीके की होती हैं। जो रक्त को ले जाने वाली जो नसें होती हैं वो हमने बताई दी थी। ये दो तरीके की होती हैं। वैसी नस जो बॉडी से, हार्ट से बॉडी किसी पार्ट की ओर जाए, उस नस को कहा जाता है धमनी। और वैसी नस जो बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की ओर आए उसे कहा जाता है सिरा। ये दो तरीके की होती हैं। एक होती है धमनी, इंग्लिश में एरोटिक, और दूसरी होती है सिरा, इंग्लिश में वेंस। इंग्लिश में वेंस। इनमें समझ लेते हैं। इसमें अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो ये होती है, ये हार्ट से, ये हार्ट से बॉडी की ओर जाती है। बॉडी के पार्ट की ओर जाती है। जिस कारण, देखो, ये हार्ट से बॉडी की ओर जाती है, जिस कारण इसमें जो प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर भी ज्यादा होता है। प्रेशर भी अधिक होता है। प्रेशर अधिक होने के कारण इन नसों जो होता है ये मोटी बनाई जाती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी, मोटी होती हैं। अब एक बात तो समझिए, जब इनमें ब्लड भी स्पीड में जा रहा है, ब्लड में जाने से ज्यादा इनमें प्रेशर भी हो रहा है, तो फटने का खतरा रहेगा ना। इसलिए क्या होता है, इन्हें शरीर के अंदर रखा जाता है, अंदर गहराई में रखा जाता है। यही वजह होती है कि इनमें प्रेशर ज्यादा होता है और साथ ही साथ इनका जो दबाव होता है वो भी ज्यादा होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, ये शरीर के अंदर गहराई में पाई जाती है। गहराई में पाई जाती हैं। साथ ही साथ अब बात करें इनकी जो प्रेशर की, इसमें जो दाब होता है, इसमें जो दाब होता है यहाँ लिख देते हैं, 120 मिलीग्राम होता है पारे का। 120 मिलीग्राम पारे का होता है। अब तीसरा आता है, देखो,
ये मोटी होने के कारण शरीर के अंदर पाई जाती हैं और साथ ही साथ इनका जो कलर होता है, इनकी जो रंग होता है वो लाल कलर की होती है। इनमें जो रक्त बहता है वो भी लाल कलर का बहता है और इसमें जो रक्त होता है बहुत ही स्पीड से बहता है। इसलिए कभी कभी तुमने देखा हो, अगर भैंस कटेगी यानी कि सिरा कटेगी तो रक्त थोड़ा थोड़ा निकलेगा, धीरे 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 धीरे। अब जैसे कभी कभी कट जाते हैं लोग, ऊपर पर कट जाते हैं, तो क्या होता है, जो बॉडी से आने वाली रस्ते जो हार्ट की ओर जाती है उनमें तो ब्लड वैसे ही धीमे हो जाता है, धीमे हो जाता है तो धीरे धीरे खून निकलता है। लेकिन किसी को अगर अंदर से काट दिया जाए, अंदर से क्या होगा, जाने वाली जो हार्ट से, जो हार्ट फेंक रहा है पानी, हार्ट जो ब्लड को फेंक रहा है, वो अगर जब नस कटेगी ना तो बहुत ही स्पीड में खून निकलेगा, बहुत बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, ये शरीर के अंदर ही बनाई जाती है। अब बात करें हम इसकी रंग की, तो इनमें जो रक्त बहता है क्या होता है, लाल, लाल, इनका रंग भी लाल ही होता है। और इनमें क्या होता है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त का मतलब समझिए, शुद्ध रक्त क्या होता है, जिस रक्त में, जिस ब्लड में या जिस खून में ऑक्सीजन मिला रहता है ना, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला रहता है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। और उसका जो कलर होता है वो लाल होता है। इसी कारण ये जो नसें होती है वो भी लाल कलर की दिखाई देती हैं। और इन्हें प्रेशर होने के कारण इन्हें शरीर के अंदर रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दें O2 रहता है, O2 रहता है, ठीक है। इसका एक अपवाद होता है। अब एक बात समझिए, अपवाद नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, जैसे जो हार्ट से, जब हार्ट में ब्लड आता है, ब्लड हार्ट में प्रवेश करता है महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाहें अलिंद में गिरता है, बाहें अलिंद से बाहें निलय में जाता है, सॉरी दाएं अलिंद में गिरता है, दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाता है। दाएं निलय से वो क्या होता है, वो फुसफुस सिरा के माध्यम से, फुसफुस का मतलब होता है फेफड़ा, सिरा मतलब कि देखो फुसफुस धमनी, सॉरी फुसफुस धमनी के माध्यम से, हम यहाँ पे लिख ही देते हैं। इसका जो अपवाद होता है, अपवाद होता है, वो होता है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी, इसमें क्या होता है, फुसफुस धमनी में इसमें क्या होता है, ये है तो धमनी, हार्ट से बॉडी किसी पार्ट की ओर जा रहा है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो खून को पंप करता है, पंपिंग मशीन होती है। अब बॉडी का पार्ट है फेफड़ा, तो ये चीज बताई गई है कि हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाए, उस नस को क्या जाता है, धमनी। अब है तो ये धमनी, लेकिन रक्त में अभी ऑक्सीजन नहीं मिली हुई है, क्या हो रहा है, मिलने जा रही है। तो जिस रास्ते से मिलने जा रही है उस रास्ते को ही कहा जाता है फुसफुस धमनी। इसीलिए इसे अपवाद कहा जाता है कि ये धमनी होकर भी इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध क्या, वो शुद्ध होने जा रहा है, उसका जब शुद्ध होके आता है तो वो लेफ्ट एट्रियम में पहले आता है, यानी कि बाएं अलिंद में पहले आता है, बाएं अलिंद से वो बाएं निलय में जाता है, बाएं निलय से महाधमनी से होकर पूरे शरीर में चला जाता है। हम बात करते हैं सिरा की। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए हार्ट से बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाती है। अब इसको देख समझिए, इसमें करते हैं बॉडी से हार्ट की ओर, बॉडी के पार्ट से हार्ट की ओर जाती है, हार्ट की ओर आती है, और दूसरी बात इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। इसमें प्रेशर बहुत कम होता है, कितना होता है, तो इसमें होता है 80,
mg मिलीग्राम होता है पारे का, 80 mg होता है मिलीग्राम पारे का होता है। अब क्या होता है इसमें, ये शरीर के बहुत अंदर गहराई में नहीं पाई जाती हैं, साथ ही साथ इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है। ब्लड को शरीर से, हार्ट से शरीर की ओर फेंकने का जो प्रेशर होता है वो होता है 120 मिलीग्राम पर पारे का मिलीग्राम होता है, और जो आने का होता है वो होता है 80 मिलीग्राम पारे का। अब बात करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई बाल्व नहीं पाया जाता है, यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ पे बाल्व नहीं पाया जाता है, बाल्व नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अब ये बाल्ब क्या होता है, तो बाल्ब एक ऐसी चीज होती है, बाल्ब एक ऐसा दरवाजा होता है वो एक ही साइड खुल सकता है। जैसे जैसे कि मान लो ये एक बाल्ब है ये, अब क्या होता है ये ऐसे अंदर की ओर खुलेगा। अरे हम जैसे देखो, जैसे ऐसे समझिए, जैसे कि यहाँ पे देखो समझाते हैं, जैसे कि ये बाल्ब है, ये बाल्ब है, ये बल्ब क्या है, ये ऐसा खुल रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये एक ही साइड खुलेगा। तो बल्ब उस दरवाजे को कहा जाता है जो एक ही साइड खुल सकता है, उसे क्या कहा जाता है, बल्ब। अब यहाँ पे प्रेशर पहले से ही बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है, 120 होता है मिलीग्राम पारे का, 120 मिलीग्राम पारे का होता है। तो इसमें पहले से ही इतना ज्यादा है तो प्रेशर हमच देता है, हार्ट पहले से इतना प्रेशर मारता है कि बॉडी के हर पार्ट तक ये चला जाए। अब बात होती है इसमें, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन मिला हुआ होता है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होती है, उसके बदले किस्मत क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो क्या होता है, ये इसकी जो स्पीड होती है वो घटने लगती है। जब स्पीड घटने लगेगी तो पूरे शरीर में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, मान लो गया तो है लेकिन वापस नहीं आ पा रहा है, तो वापस आने के लिए भी चाहिए, तो इसी का काम करता है ये बाल्ब। इसमें क्या होता है, बाल्ब पाया जाता है, पाया जाता है। इसका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे नसों में, ऐसे ऐसे। अब जैसे मान लो यहाँ पे समझिए, अब जैसे देखो, जैसे जैसे ब्लड यहाँ से ये यहाँ पे चढ़ा तो यहाँ से इतना तो ऊपर तक चढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही नीचे गिरेगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये बाल्ब क्या होता है, ये ब्लड को नीचे नहीं गिरने देगा, ऊपर की ओर बढ़ाएगा। इसीलिए क्या होता है, हमने पहले बताया कि एक साइड खुलता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें बाल्ब की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है और साथ ही साथ जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, 80 मिलीग्राम हो जाती है पारे की, इसलिए इसमें बाल्ब पाया जाता है। अब बात करते हैं ये से पाई कहाँ जाती है, तो शरीर में ये ज्यादा गहराई पे नहीं पाई जाती है, ये त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है, त्वचा यानी कि स्किन के ठीक नीचे। ठीक नीचे पाई जाती हैं। ये देखना, ये जो सिरा होती हैं इनमें ज्यादा प्रेशर नहीं होता है ना, जब प्रेशर ही कम है तो फटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो क्या होता है, ये देखना, ये शरीर के त्वचा जो होती है उसके ठीक नीचे पाई जाती है, ज्यादा गहराई में नहीं पाई जाती है। लेकिन जबकि जो धमनी होती है, धमनी, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसका जो प्रेशर होता है वो 120 होता है, ये फेंकता है, इसीलिए ये मोटी बनाई जाती है। किस लिए, क्योंकि जो प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से नस फटे ना, और साथ ही साथ इसको अंदर भी रखा जाता है, जिसका जो दबाव लगता है, प्रेशर लगता है, वो कम लगे, इसीलिए इसे अंदर मोटा भी बनाया जाता है और साथ ही साथ इसे अंदर भी रखा जाता है। अब बात करें, ये तो ऊपरी पाई जाती हैं, और इसका जो अगर कलर की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो हल्का नीले रंग का होता है। रंग होता है हल्के नीले रंग का। हल्के नीले रंग का, इसमें जो ब्लड होता है वो हल्के नीले रंग का होता है। हल्के नीले रंग का मतलब होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें क्या मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है, और इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब इसमें देखना,
अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब अब यहाँ पे समझिए, इसका जो कलर रंग होता है वो अशुद्ध रक्त के कारण होता है। इसमें क्या होता है, CO2 मिला होता है। क्या मिला होता है, CO2। CO2 मिला होता है, ठीक है। इस सिरा, अब देखिए सिरा की एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये बॉडी से पार्ट की ओर आने वाली जो नस होती है, बॉडी से हार्ट, बॉडी के किसी पार्ट से हार्ट की ओर आने वाली नस को सिरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में वेंस कहा जाता है। इसमें जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। इसका मतलब 80 मिलीग्राम पारे का होता है। अब बात करें इसकी बाल्व की, तो इसमें बाल्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, जिसका रीजन यही है, इसकी जो स्पीड है वो घट जाती है। वो क्या होती है, ब्लड को अच्छे से नहीं भेज पाएगा, और जब आएगा नहीं तो हार्ट फेंकेगा कहाँ से। तो ब्लड जो होता है वो शरीर में ऐसे ऐसे घूमते रहता है, हार्ट फेंकता है, धमनी के थ्रू जाता है, ये कैपिलरी से। देखो वो हम अलग बताएंगे। जो रक्त की जो पूरी रास्ता होती है हार्ट से शुरू होता है धमनी, महाधमनी, नहीं महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, केशिका के बाद होती है छोटी सिरा, सिरा, महासिरा, और उसके बाद फिर हार्ट में आके मिल जाती है। तो अब इनको मैंने समझ लिया। अब हम समझेंगे हार्ट से जो पूरे शरीर में मार्ग होता है वो कैसे होता है। अब बात करें, देखो इसमें जो अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है इसमें CO2 मिला रहता है, लेकिन इसमें जो शुद्ध रक्त बहता है इसमें क्या मिला रहता है, ऑक्सीजन। अब इसका भी एक अपवाद होता है। इसका क्या होता है, एक अपवाद होता है। अपवाद में लिख लीजिए, अपवाद नहीं होता है, कहने का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा कैसे, अब क्या होता है, देखो ये फुसफुस सिरा, जब जो हार्ट होता है उसके लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं अलिंद में जब ब्लड गिरता है, तो वो जो नस होती है वो आती है हार्ट, मतलब बॉडी के किसी पार्ट, यानी कि बॉडी का पार्ट है फेफड़ा, फेफड़ा से वो नस जो होती है वो आती है हार्ट की ओर, ठीक है। तो जो हार्ट की ओर आती है तो वो है तो सिरा, लेकिन उसमें क्या होता है, जो फेफड़े ने रक्त को शुद्ध किया है वो हार्ट को भेज रहा है कि ले अब इसे पूरे शरीर में पंप करो। तो इसीलिए क्या होता है, ये फुसफुस सिरा के माध्यम से क्या होता है, जो ब्लड जो फेफड़े ने रक्त में यानी कि ब्लड में जो ऑक्सीजन मिलाया है वो इसे देता है इस रास्ते के थ्रू, इस फुसफुस सिरा के थ्रू, और कहता है अब हार्ट को दे दो, हार्ट को दे दो। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिला रहता है, इसमें सिरा होकर भी इसमें शुद्ध रक्त बहता है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। हाँ सॉरी, देखो इसमें सिरा होने के बाद भी क्या होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, और इसमें ये जो अपवाद होती है फुसफुस सिरा, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अब इसका अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, धमनी जो होती है वो हार्ट से बॉडी के पार्ट की ओर जाती है। इसकी सारी धमनी में जो रक्त होता है वो शुद्ध रहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। किसमें रहता है, इसमें, यहाँ पे देखते हैं अशुद्ध रक्त। ठीक है, यहाँ किसी की दिक्कत, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। आ गए यहाँ तक, मैंने समझ लिया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखो धमनी जो होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ऐसे याद रखिए, धा से धनी, धा से धमनी। धनी लोग हमेशा बहुत ही साफ सुथरे रहते हैं, एकदम शुद्ध रहते हैं। तो क्या होता है, देखो जो नस हार्ट से यानी कि जो हृदय से बॉडी के किसी पार्ट की ओर जाए, वो जो नस होती है उसे कहा जाता है धमनी, इंग्लिश में एरोटा, एरिटरी। इसमें जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ प्रेशर ज्यादा होने के कारण इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। क्या होती है, स्पीड भी ज्यादा होती है। 120 मिलीग्राम पाने का होता है, और ये शरीर के अधिक गहराई में पाए जाते हैं, जिसके रीजन होते हैं दो। ये बहुत ही स्पीड से जाती है, जिस कारण इनमें दबाव बढ़ जाता है, और दबाव बढ़ने के कारण ये फट ना जाए, इसलिए इन्हें शरीर के अंदर रखा जाता है, गहराई में रखा जाता है। इसमें जो रक्त बहता है वो शुद्ध रक्त बहता है। इसका जो रंग होता है वो लाल होता है।
रंग लाल होता है। इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, लिखा तो था नीचे शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। इसका जो अब एक अपवाद होता है जिसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है, ये धमनी होकर भी क्या होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसका जो अशुद्ध रक्त होने का जो रीजन है, कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि ये जो हार्ट है, हार्ट का जो निलय है, बायां दायां निलय है, वो भेज रहा है खून को शुद्ध होने के लिए, भेज रहा है। कैसे दे रहा है? फेफड़े को। तो फेफड़े का शुद्ध मतलब फेफड़ा क्या करता है, ये ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। उसमें ऑक्सीजन मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। वो फेफड़े के बारे में मैंने पार्ट बता दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रक्त शुद्ध होने जाता है। ये क्या होता है, ये धमनी होकर भी इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अभी होता है ये सिरा। सिरा क्या होती है, बॉडी वैसी नस जो बॉडी के किसी पार्ट से हट की हो रहा है, उसे सिरा कहा जाता है, इंग्लिश में से वेंस कहा जाता है। इसमें जो प्रेशर होता है वो प्रेशर ही बहुत ही कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण इसकी जो स्पीड होती है वो भी कम होती है। जब स्पीड कम होगी तो ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। इस कारण क्या होता है, इसकी जो नसें होती हैं, नसों के अंदर क्या होता है, बाल्ब लगाया जाता है। यहाँ पे मैंने दिखाया है, बाल्ब लगाया जाता है। बाल्ब उस दरवाजे को कहा जाता है जो एक ही साइड खुलता है। तो क्या होता है, इसमें जो जैसे ही अंदर जाएगा ये ढक जाता है, ठीक है। तो इसमें बाल्ब पाया जाता है, जबकि इसमें बाल्ब नहीं पाया जाता है। अब बात करें इसकी जो त्वचा होती है, इसकी जो नसें पाई कहा जाती है, तो ये शरीर के अधिक गहराई में नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें नसी में जो ब्लड बह रहा है उसमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, तो फटने का भी कोई खतरा नहीं है। तो खाल के बाद जो स्किन होती है हमारी त्वचा, उसके ठीक नीचे होती है, और इनमें जो रक्त बहता है वो अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए इसमें जो अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। इसका जो कलर होता है वो हल्का नीले कलर का होता है। देखना ऊपर की जो नसें होती है पतली पतली, हाथन में देखना, तो क्या होता है, ये हल्की नीली नीली दिखाई देती है। देखो ध्यान से देखोगे, जब टॉर्च लगा के देखोगे तो दिख जाएंगी, ये नीली नीली दिखाई देती हैं। जिसका रीजन होता है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अब इसका भी एक अपवाद होता है। अपवाद क्या? वही कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, ये फेफड़े से आने वाली नस है, फेफड़े से आने वाली नस है, यानी कि सिरा है। तो क्या होता है, फेफड़ा ने रक्त को शुद्ध कर दिया, अब वो शुद्ध करके दे रहा है कि लो अब हार्ट को दे दो, और हार्ट पूरे शरीर में फेंक देगा। क्या कर देगा? फेंक देगा। तो इसका एक अपवाद होता है, इसे फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। इसमें ये सिरा होकर भी इसमें शुद्ध रक्त बहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज मैंने रक्त परिसंचरण के बारे में बता दिया। अब इससे आगे वाले वीडियो में मिलेंगे हार्ट के बारे में समझाएंगे, हार्ट में रक्त का मार्ग बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे ब्लड के ऊपर, ठीक है। पहले हार्ट को समझ लेंगे, एक एक पार्ट को समझते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें। थैंक यू।